अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो और मैं हूं आपका दोस्त शदमान अमीन। तो आज मैं हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ और नया टॉपिक भी लेकर आया हूं। तो मेरे पहले जो मैंने अपनी वीडियोस अपलोड की थी तो उसमें मैंने अमेज़ोन के बारे में आपको बताया था और अमेज़ोन अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आपको बताया था। अमेज़ोन में कौन कौन से बिज़नेस प्लान हैं, मतलब एज इंडिविजुअल आप साइन इन कर सकते हैं और एज अ बिजनेसमैन मतलब एज अ प्रोफेशनल भी आप साइन इन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारी डिटेल में बताया था। तो उसमें वीडियोस में मैंने अमेज़ोन के टाइप्स के बारे में भी बताया था कि अमेज़ोन में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ अमेज़ोन बिजनेस प्लान होते हैं। मतलब उसमें हमारे पास ड्रॉप शिपिंग होती है, प्राइवेट लेबलिंग होती है और होलसेलिंग होती है। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ड्रॉप शिपिंग के बारे में है कि अमेज़ोन में ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है। तो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग को आप पहले इस टर्म को समझें कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। ड्रॉपशिपिंग ये होती है कि मतलब आपके पास प्रोडक्ट फिजिकली अवेलेबल नहीं होता, आपके पास प्रोडक्ट मौजूद नहीं होता, लेकिन किसी दूसरे सप्लायर के प्रोडक्ट को आप बेच रहे होते हैं ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, मतलब अमेज़ोन के थ्रू। बेसिकली इसमें होता कैसे है, सबसे पहले आपने ऐसा करना है। बाज़ लोग इसमें कुछ मतलब उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मतलब हमने डायरी की बस अमेज़ोन पर प्रोडक्ट देख लिया, फिर उसको डायरी की बस शेयर कर देना है, मतलब अपने अकाउंट में उसको लिस्ट कर देना है और फिर उसको शेयर कर देना है। ऐसा नहीं होता। इसमें कुछ बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये कि मतलब ये तो ज़हन से निकाल लें कि आपने अमेज़ोन पर किसी प्रोडक्ट को देख लिया, बस उस वो मी टू ऑप्शन जो होता है उसमें, तो आपने बस मी टू कर लिया और फिर आपका सेल हो जाएगा। होता है, बिल्कुल सेल होता है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला कहाँ पर आता है, बाज़ सप्लायर ऐसे होते हैं कि मतलब उनसे आपने इजाज़त नहीं ली होती, परमिशन नहीं ली होती और वैसे ही आप मतलब उसके प्रोडक्ट को क्या कर रहे होते हैं, रीसेल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपने सप्लायर से परमिशन लेनी है। मतलब जो भी आपका सप्लायर होता है, जिस सप्लायर का आप प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, तो एक प्रोडक्ट आपने देख लिया और आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, मतलब रिसर्च कर ली, जंगल स्काउट के थ्रू देख लिया कि हाँ, उसकी ट्रेसिंग कर ली कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है ये मतलब स्टेबल है, सस्टेनेबल है और ये मुझे प्रॉफिट दे सकता है। जंगल स्काउट के थ्रू हो गया या हेलियम टिन के थ्रू हो गया, जो भी वो सोर्सिंग सॉफ्टवेयर्स हमारे पास होते हैं जिनके ज़रिए हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट सोर्स कर रहे होते हैं। तो उसमें बेसिकली ज़्यादातर तो मसला ये आता है कि जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, मतलब क्या होता है कि बहुत सी ज़्यादातर अमेज़ोन जो सप्लायर हैं वो एफबीए यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन कर रहे होते हैं। सबसे पहली जो मुश्किल आपके सामने आती है वो ये आती है कि मतलब आप सप्लायर के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। एक ऑप्शन होता है वो क्वेश्चन का वाला, लेकिन क्वेश्चन वाले में वो मतलब कस्टमर के क्वेश्चंस को ही फोकस कर रहे होते हैं, मतलब उनको आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब ड्रॉप शिपिंग रिक्वेस्ट या वो वगैरह उस पर वो ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते। तो आपने उनकी ईमेल को या कोई दूसरा उनसे कांटेक्ट करने का ज़रिया ढूंढना होता है कि आप उनके साथ कांटेक्ट कर लें या उनके कंपनी के साथ कांटेक्ट कर लें, उसके एचआर के साथ कांटेक्ट कर लें ताकि आप उनके साथ डील कर सकें। तो ये होता है कि सबसे पहले आपने अमेज़ोन में क्या होता है कि एक G10 नंबर होता है या एसिन नंबर होता है। एसिन मींस अमेज़ोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर और G10 मींस ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अमेज़ोन एक इंटरनेशनल बिजनेस प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए आपको जब भी कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है, मतलब डायरेक्टली उसमें आप अमेज़ोन में लिस्ट नहीं कर सकते किसी भी प्रोडक्ट को। किस तरह? क्योंकि आपके पास एसिन नंबर नहीं होता, आपके पास या G10 नंबर नहीं होता। सही है। तो ड्रॉप शिपिंग के दो ज़रिए हैं, दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप क्या कर लें, लोकल सप्लायर के साथ कांटेक्ट कर लें। लोकल सप्लायर का मतलब ये है कि आप अमेज़ोन की ही किसी सप्लायर के साथ कांटेक्ट कर लेते हैं और उनके साथ डील कर लेते हैं कि मैं आपके सामान को, आपके प्रोडक्ट्स को रीसेल करूंगा। तो आपने जो वो सब ये सारी ज़िम्मेदारी सप्लायर की होती है कि वो शिप कर ले, वो पैकिंग वगैरह, वो सारी ज़िम्मेदारी जो होती है वो फिर सप्लायर की होती है। आपने सिर्फ उसके प्रोडक्ट को बेचना होता है, लेकिन उससे पहले आपने सप्लायर से परमिशन मस्ट लेनी है। सही है ना, कि आपने सप्लायर से बात करनी है, उनके साथ डील करनी है कि मैंने आपके सामान को बेचना है। सही है। दूसरा तरीका ये तो हो गया लोकल सप्लायर वाला।
ये लोकल सप्लायर जो होते हैं अमेज़न वाले, ये ढूँढने में बहुत ही मुश्किल होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इसमें ज़्यादातर सप्लायर जो होते हैं वो ईवीए यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ ही सप्लायर ऐसे होंगे जो कि ईवीएम यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पॉसिबल है कि वो ट्रेंडिंग पर ना हो, उसमें आपको मार्जिन इतना ज़्यादा ना आए, तो इस वजह से आप ईवीएम वाले के साथ भी कॉन्टैक्ट मतलब नहीं करेंगे आप। लाज़मी बात है, जब आपके पास मार्जिन नहीं आएगा तो उनके साथ आप कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। तो ये हो गया ये लोकल सप्लायर वाला। और दूसरी बात ये जो एक होता है आपने फॉरेन सप्लायर, मतलब अमेज़न के प्लेटफॉर्म से बाहर, मतलब अलीबाबा से या अली एक्सप्रेस से या किसी चाइनीज़ सप्लायर या कोई दूसरा सप्लायर है, उससे आपने कांटेक्ट करना है। वो आपको मतलब वो राज़ी भी हो जाते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली चाइनीज़ सप्लायर के साथ कांटेक्ट किया था। उसने मुझे पूरा ऑथेंटिकेशन लेटर जो है वो उसने बिल्कुल हेल्प आउट किया था मेरे साथ, सही है। तो उसमें मसला मुझे क्या आया? मसला मुझे पेश ये आया कि मतलब अगर अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म से बाहर किसी सप्लायर से आप बात कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, और वो अमेज़न पर ख़ुद बिज़नेस नहीं कर रहा होता, सही है। अगर वो अमेज़न पर बिज़नेस करता है तो फिर तो उसके पास वो आईडीज़ वगैरह जो होती हैं वो उसके पास मौजूद होती हैं, मतलब जो एएसएन नंबर होता है। लेकिन अगर वो अमेज़न पर ख़ुद बिज़नेस नहीं कर रहा है, मतलब उसकी एक इंडिविजुअल कंपनी है, वो होलसेल है, लेकिन वो अपनी मुल्क में वो बिज़नेस कर रहा होता है, आपने उनके साथ कांटेक्ट कर लेते हैं कि मैंने आपके सामान को अमेज़न पर बेचना है, तो वो तो ये तो राज़ी हो जाते हैं बिल्कुल, नो डाउट, क्योंकि मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैंने ख़ुद उनके साथ डील की थी। वो राज़ी भी हो गए थे, उनके ऑथेंटिकेशन लेटर भी मुझे दे दी थी। मैं वीडियो में अपलोड आपको शो कर दूँगा कि वो लेटर जो था वो भी उसने मुझे भेजा हुआ था। मतलब उसने पूरी मुझे आज़ादी दे दी कि आप जहाँ पर भी मेरे प्रोडक्ट को बेचना चाहें बेच सकते हैं, चाहे अमेज़न पर बेचें, चाहे टिकटॉक पर बेचें, चाहे स्नैपचैट पर बेचें, चाहे कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म हो, कोई भी जो सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म हो, उस पर आप बेच सकते हैं। उसने मुझे पूरी आज़ादी दी थी। लेकिन उसमें मुझे मसला क्या आया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मसला ये आया, जो मैंने फेस किया वो ये था कि चूंकि उसके पास एएसएन नंबर नहीं था और ना ही उसके पास जी10 नंबर था। जी10 मींस ग्लोबल ट्रेडिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि आपने जीएस1 एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि ऑनलाइन मतलब वर्ल्ड वाइड किसी भी प्रोडक्ट पर वो बारकोड आपने ख़रीदना होता है, सही है। वो जीएस1 जो कंपनी है वो बारकोड आपको प्रोवाइड कर रही होती है, क्योंकि जब आप किसी प्रोडक्ट को बेचेंगे तो लाजमी बात है, अगर आप इंटरनेशनल बेचेंगे तो फिर जी10 नंबर आपको लाजमी चाहिए होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होगा। तो उस बारकोड के ज़रिए से वो प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं और उसके ज़रिए से वो उसकी जो कंपनी होती है या उसकी प्रोडक्ट की जो ऑथेंटिसिटी होती है उसको फिर वो डायग्नोस कर रहे होते हैं, सही है। तो उनके पास ये नहीं था। और फिर मसला ये है कि ड्रॉप शिपिंग तो मैंने शुरू ही इसलिए की थी क्योंकि उस वक्त मेरे पास मतलब कोई जुगाड़ मैं बना रहा था कि किसी तरह से बस अर्निंग स्टार्ट हो जाए, सही है ना। तो उसमें मसला ये आया कि मुझे जब मैं रिसर्च की थोड़ी बहुत कि मतलब अब क्या करना चाहिए, क्योंकि जब मैं अमेज़न पर लिस्टिंग कर रहा था, मैं तो बड़ी जल्दी जल्दी हो गया कि हाँ बस, बहुत खुश हो गया कि हाँ बस हो गया है सारा काम, बस हो गया है, अब हो जाएगा, सही है ना। लेकिन जब मैं लिस्टिंग कर रहा था तो लिस्टिंग के वक्त अमेज़न वालों ने चूंकि प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे थे, उसमें आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट की फीचर्स हैं, प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है, प्रोडक्ट के जो वेट हैं, प्रोडक्ट के जो डायमेंशन हैं, मतलब विड्थ हाइट वगैरह सब कुछ आपने डालना होता है उसमें। तो वहाँ पर लास्ट में मुझे ये मसला आया कि अमेज़न वाले मुझसे एएसएन नंबर या जो होता है वो यूपीसी नंबर, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, वो मांग रहे थे और वो मेरे पास था नहीं। तो मैंने उस पर रिसर्च की कि अब इसको कहाँ से ढूंढूं, तो फिर मुझे पता चला कि अभी तो एक और कंपनी है, जीएस1 इंटरनेशनल कंपनी है, उस जीएस1 से आपने बारकोड ख़रीदने हैं, फिर अपने उसी चाइनीज़ सप्लायर को वो सेंड करने हैं, और वो सप्लायर उन प्रोडक्ट्स पर जिनको मैं बेचना चाहता हूँ अमेज़न पर, उन प्रोडक्ट्स को वो जीएस1 जो बारकोड मुझे प्रोवाइड करेगा वो बेचने हैं, और वो सप्लायर उन प्रोडक्ट्स पर वो बारकोड लगाएगा, चेप करेगा, सही है। तो ये मसला आ गया। तो ड्रॉप शिपिंग मैंने आपको बता दी कि मतलब आप किसी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, आपके पास खुद नहीं होता लेकिन आप अपने स्टोर पे भिजवा देते हैं, मतलब किसी सप्लायर से कांटेक्ट कर लेते हैं कि मैं आपके सामान को बेचूंगा। तो कोई कस्टमर जब आपके साथ मतलब आपसे प्रोडक्ट लेगा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ तो मैं किसी सप्लायर से कांटेक्ट कर लूँगा कि यार मैंने आपके सामान को बेचना है, आप मुझे अलाउ कर दें, आप मुझे परमिट कर दें कि मैं आपके सामान को बेच सकूँ।
तो सप्लायर की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जब मर्ज़ी के मुताबिक आप सेल करेंगे तो सप्लायर आपको सारी डिटेल देने में भी विलिंग होगा, तो अपनी सारी डिटेल भी आपको देगा। लेकिन अगर आप बगैर पूछे उसके प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो आपको लिस्ट करने में भी मसला आएगा, और अगर लिस्ट हो भी जाए, खुदा न खास्ता अगर आप कर भी लें, मतलब आपकी खुशकिस्मती हुए कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास ASN नंबर या G10 नंबर या UPC नंबर या EAN नंबर जो होता है वो आपके पास नहीं होता, नहीं कर सकते, क्योंकि लिस्ट करने के लिए ये ID लाजमी चाहिए होती है प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए, सही है। तो वो आपके पास नहीं होता, पहले तो आप नहीं कर सकते। अगर आप कर भी लें, मतलब एक ऑप्शन होता है मी टू वाला, कि आप किसी प्रोडक्ट को अगर उसमें मी टू कर लेते हैं। मी टू अगर आपने कर लिया तो अगर आप सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उस सेम प्रोडक्ट के, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट या सेम प्रोडक्ट जो होता है वो सारे सप्लायर के पास वो मैसेज चला जाता है कि एक और सप्लायर आ गया है जो कि इसी किस्म के सामान को बेच रहा है। और अगर उस सप्लायर ने उसकी मतलब नोटिफिकेशन में डिटेल में जाने की कोशिश की और वो डिटेल में गया और उसने आपकी प्रोडक्ट को देख लिया और आपने सेम ऐसे नंबर वाला प्रोडक्ट ही उसने आपने वो अपनी लिस्ट किया है, मी टू किया है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पर कंप्लेन कर देगा। और जब कंप्लेन कर देगा तो आपकी अमेज़ॉन का जो अकाउंट है वो सस्पेंड, ख़त्म, टाटा बाय बाय, तो ये हो जाएगा आपके अकाउंट पर, सही है। तो डायरेक्ट आपने नहीं करना, सप्लायर को ढूंढना है अगर आप लोकल भी चाहते हैं, और अगर आप मतलब अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से बाहर भी किसी सप्लायर को ढूंढ रहे हैं तो आपने सबसे पहले परमिशन लेनी है। जब वो परमिशन देगा, आपको ऑथेंटिकेशन लेटर प्रोवाइड करेगा, तभी वो ऑथेंटिकेशन लेटर आप अमेज़ॉन वालों को प्रोवाइड करेंगे कि हाँ मुझे इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स को सेल करने की क्या है परमिशन मिली हुई है, तो फिर अमेज़ॉन वाले आपको अलाउ करेंगे कि हाँ अब इसको भेज दें। अगर आपने परमिशन नहीं ली हुई तो आप ऑथेंटिकेशन लेटर को अमेज़ॉन वालों को प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपने कर भी दिया तो वो आपके अकाउंट को क्या कर लेंगे, सस्पेंड कर लेंगे। और फिर आपने ज़रूरी बात है कि आप अमेज़ॉन अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें आपने ID कार्ड वगैरह सबको डिटेल दी होती हैं, तो दूसरा अकाउंट भी आप अपने ID कार्ड वगैरह पर अपनी डिटेल्स पर नहीं बना सकते, सही है। तो ये था आज का टॉपिक ड्रॉप शिपिंग के बारे में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी होल सेलिंग के बारे में, सही है। नेक्स्ट वीडियो में हम होल सेलिंग के बारे में बात करेंगे कि होल सेलिंग कैसी होती है, होल सेलिंग का क्या मतलब है, और होल सेलिंग आपने कैसे करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।